गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने फिनॉल स्टार्ट किया था। अब फिनॉल को आगे लेकर चलना है अपन को। तो हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल बाय द डिफरेंट मेथड। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने फिनॉल स्टार्ट किया था। वहाँ पर मैंने आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपलेस्ट वे बताया था, हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल। फिनॉल कैसे फॉर्म हो सकता है when one hydrogen replaced by the OH group from benzene, that product is called and formed product is called phenol. Is it clear? तो उसको हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हमने क्लासीफाई किया था, कुछ एग्जाम्पल मैंने सजेस्ट किए थे, उसको हमने वहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म में भी कह सकते हैं कि उसको क्वेश्चन बना लिया और क्वेश्चन बना के उसके IUPAC नेम थे, मैंने कॉमन नेम मैंने ऑलरेडी रिटर्न कर दिए थे वहाँ पर। Today we will start in this lecture how to prepare phenol, मतलब preparation method of phenol। या प्रिपरेशन मेथड फॉर फिनॉल, कैसे अपन प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल को बाय डिफरेंट मेथड। फर्स्ट वन इज, देखते जाना, सिंपल सी रिएक्शंस हैं, वो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रॉम एनिलीन, जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी एक्सप्लेन करेंगे, उसके पास वो सारी डिटेल लिख दी जाएगी आपके लिए। आप पॉइंट टू पॉइंट नोट बनाएं, जैसे मैंने अभी स्टार्ट कर दिया तो आप भी हेडिंग मेंशन करें। हेडिंग के साथ साथ जो भी रिएक्शन मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप वीडियो को पॉज या लेक्चर को स्टॉप करके इजी वे में रिटर्न कर सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट कंटिन्यू स्टडी यू कांट सक्सेस। देखो फ्रॉम एनिलीन, तो एनिलीन फॉर्मूला, एनिलीन इज व्हेन NH2 group present on the benzene ring and react with HNO2 plus HCl। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? इसकी रिएक्शन हमने फिर वाटर से कराई टेम्परेचर देकर, तो टेम्परेचर देकर कराने से यहाँ पर फिनॉल फॉर्मेशन हुआ, एक आपका HCl फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड वन इज आपका N2 गैस रिलीज हो गई। ये सिंपल सी रिएक्शन फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ से यहाँ कैसे बना वो आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है अपने सिलेबस में, तो वो आप एक स्टेप वाइज देखते जाएं या उसको ऐसे ही लर्न करें आप। जिसकी मैकेनिज्म है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। सेकेंड मेथड इज, तो इस रिएक्शन में क्या है, अपने एनिलीन लिया, दैट इज कॉल्ड एनिलीन की रिएक्शन कराई HNO2 प्लस HCl, देन बिकम प्रोडक्ट इज, ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक वाली रिएक्शन हम चैप्टर नंबर 10 में भी स्टडी कर चुके हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोलाइसिस करा दिया हाई टेम्परेचर पर, फिनॉल फॉर्मेशन हो गया और अदर कंपाउंड फॉर्मेशन हो गए। सेकेंड वन हेलो एरिल, फ्रॉम हेलो एरिल या क्लोरोबेंजीन ऑल्सो कॉल दिस। व्हाट इज द रिएक्शन की बात करें, दैट इज हेलो एरिल क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NOH एट हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। तो यहाँ से तो ये वाला यहाँ से ये वाला H और ये Cl रिलीज होगा, और जब Cl रिलीज होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड ONA।
क्या बना ONA, और जो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो गया HCl। इज इट क्लियर? आप चाहें तो डायरेक्ट भी रिएक्शन फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? OH NaCl रिलीज करा सकते हो और OH को बाहर निकाल सकते हो आप। मैं एक स्टेप आगे बढ़ा के बता रहा हूँ आपको। इसकी रिएक्शन मैंने फिर NaCl से HOH से हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइसिस कराने पर हुआ क्या, ये वाला सोडियम इस OH के साथ रिलीज हुआ, दैट इज कॉल्ड NaOH, और ये हाइड्रोजन वहाँ जाके बॉन्डेड हो गया, दैट प्रोडक्ट फॉर्म इज फिनॉल, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। क्लियर? डायरेक्ट ये भी आप फॉर्मेशन कर सकते हो, वही NaOH रिलीज हुआ। मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया बस आपके लिए। डाउ प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड दिस, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई थी इन हेलो एल्केन, हेलो एरिल, चैप्टर नंबर 10। क्लियर? तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, हेलो एल्केन या हेलो एरिल रिएक्ट विद NaOH, देन प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, देन प्रोडक्ट फॉर्म इज फिनॉल। थर्ड वन इज सिंपलेस्ट रिएक्शन है, फ्रॉम RMgX इज ग्रीनियर रिएजेंट। फुल डिटेल में स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें तो चैप्टर नंबर 10 का स्टार्टिंग ही आप करें। ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर दिया, कोई भी चैप्टर नंबर 10 आपने स्टडी कर लिया ना तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मीन्स क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 10 बार बार आने वाले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, मीन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस, RBSC, CBSE, NCERT, जो भी बोर्ड में, आप चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिल को पढ़ लो। बाकी की रिएक्शन आपकी रिपीट होती जाएंगी। मैक्सिमम केस में आपको यूज़ होगा वो। उससे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर चुके हैं तो वेल नोन है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उसको बार बार यदि अपन एक्सप्लेन करने लगे तो टाइम वेस्ट होगा और साथ साथ आपके लिए बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 10 को फुल डिटेल बिल्कुल इसकी एक एक पॉइंट को स्टडी कर लें। आपके जो कमिंग चैप्टर हैं वो बहुत ही सिंपल वे में हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ये मानो आप समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो देखो 2 मेथड हमने लिख लिए। थर्ड वन इज RMgX। RMgX की रिएक्शन किससे कराई मैंने? ग्रीनियर रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रीनियर रिएजेंट। देखो ग्रीनियर रिएजेंट ही है क्या? बिल्कुल। R के प्लेस पे मैंने ये यूज़ कर लिया, Mg एज इट इज़ है, X के प्लेस पे Br यूज़ कर लिया। ग्रीनियर रिएजेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड become product is OMgBr। ये प्रोडक्ट हुआ। मीन्स यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक ऑक्सीजन रिमेनिंग। ये ऑक्सीजन कहाँ गई? मैग्नीशियम और कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड है ना, वहाँ पे जाके एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, उनके बिटवीन आ गई। एंड इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड फिनॉल, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। देखो ये OH इसके साथ गया और क्या बचा? रिमेनिंग पार्ट इज MgBrOH, ये फॉर्मेशन हुआ। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें अपन को स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट मेथड एनिलीन, सेकंड मेथड हेलो एरिल या क्लोरोबेंजीन ऑल्सो कॉल्ड दिस, एंड थर्ड वन इज ग्रीनियर रिएजेंट। ग्रीनियर रिएजेंट RMgX। क्लियर? तो देख लो, फिर आगे मैं इरेज करके फिर आपकी आगे की रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इनको,
लिख लिया। इसके प्लेस पे आप चाहें तो यहाँ पे HCl भी यूज़ कर सकते हो। HCl के साथ यहाँ पे NaCl बाहर हो जाएगा, OH बॉन्डेड हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? क्योंकि वाटर हमने पहले ही यूज़ कर लिया तो उसको बार बार यूज़ करने के कंपैरिजन अपन एक डिफरेंट मेथड यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट वन इज नंबर 4, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल बाय सैलिसिलिक एसिड। नंबर 4, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। What is the formula of salicylic acid? Salicylic acid formula is OH भी प्रेजेंट हो और COOH भी प्रेजेंट हो ऑन द बेंजीन रिंग। क्या प्रेजेंट हो? OH भी प्रेजेंट हो और COOH भी प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन NaOH प्लस CaO। NaOH और CaO इज कॉल, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इज कॉल सोडा लाइम। यू नो व्हाट इज द सोडा लाइम? सोडा लाइम वाटर की स्टडी अपन NaOH और CO के बारे में करते हैं। इसमें ये कैटालाइसिस वर्क करता है, NaOH यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा वो देखिए। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नोटिस हो रहा है, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ रिलीज होगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन किसके? OH के साथ रिलीज होगा, तो इस OH के साथ रिलीज हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर ONA फॉर्मेशन हो गया, तो एक तो प्रोडक्ट बन गया आपका H2O, OH एंड H फॉर्मेशन हो गया, Na वहाँ पे जाके जुड़ गया। और जब इसको अपन टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने से हुआ क्या, यहाँ से CO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। इस जिस्ट फेज में CO2 गैस ऑल्सो रिलीज। जब CO2 गैस रिलीज हो गई तो यहाँ पे केवल हाइड्रोजन रिमेनिंग है, दैट हाइड्रोजन यूज ऑन द कार्बन एटम, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बना, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है। अब इसकी रिएक्शन हमने आगे कराई, तो इसकी रिएक्शन में HCl से करा दो, तो ये वाला Na और ये वाला Cl क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? NaCl और प्रोडक्ट इज फिनॉल। फिनॉल में OH आप कहीं भी लिख दें, ये OH हो गया आपका, एंड दैट इज कॉल्ड फिनॉल। इट इज कॉल्ड फिनॉल। तो ये आपका फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड सोडा लाइम की रिएक्शन कराई और प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? फिनॉल फॉर्मेशन हो गया। देख लो। सेकेंड वन इज नंबर 5। नंबर 5 मेथड इज from benzene sulfonic acid. How to prepare phenol by the benzene sulfonic acid? अब पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला तो पता हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड? किसी भी रिएक्शन में फॉर्मूला आपके सही होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में फॉर्मूला ही गलत ही है तो प्रोडक्ट ही गलत फॉर्मेशन होगा। तो देखो कैसे फॉर्म करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं इसकी किसके साथ? NaOH के साथ। यहाँ पे कौन है? बेंजीन सल्फोनिक। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट रिएक्ट NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो देखो ये वाला OH और ये वाला H रिलीज हुआ, H2 फॉर्मेशन हुआ, तो इससे जो प्रोडक्ट हुआ दैट इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज? सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी फर्दर रिएक्शन करा दी अपन ने 2
2NOH के साथ, किसके साथ? 2NOH, और 2NOH के साथ रिएक्शन कराई तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये Na और ये वाला आपका ये वाला Na, तो 2 सोडियम यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। तो एक तो बन रहा है आपका क्या, ONA, दैट सेकेंड प्रोडक्ट Na2SO3 एंड थर्ड वन इज कॉल्ड H2O। अब देखो ये बना कैसे, ध्यान सुनना, सोडियम कितने हैं? 3, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो एक सोडियम यहाँ से, एक सोडियम यहाँ से इस SO3 के साथ रिलीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड Na2SO3। रिमेनिंग पार्ट इज, एक सोडियम इधर रह गया, फिर बचता है आपका 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन में से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सॉरी, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ से निकाल H2 फॉर्म हो गया। अब केवल ऑक्सीजन और एक ही सोडियम रिमेनिंग है, वो यहाँ पे जाके उड़ गया, और दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड हो गया ये आपका। जब सोडियम फिनॉक्साइड हो गया तो उसकी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस टाइप से अपन यहाँ पर रिएक्शन करा सकते हैं इजिस्ट बे में। किसमें? इजिस्ट बे में रिएक्शन करा सकते हैं। अब कुछ नहीं है, जैसे ऊपर बनते आ रहे हैं वैसे लिख दो, इसको यहाँ पे मैं मूव करा देता हूँ, इसकी रिएक्शन आप HCl से करा दो, और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड फिनॉल। दिस वन इज फिनॉल। क्लियर? तो फर्स्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद NOH फ्रॉम प्रोडक्ट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट एंड react again 2 NOS particles, 2 NOS molecules again form sodium phenoxide, then again react HCl and product we will receive as a phenol. क्लियर? तो ये हमने फिनॉल को पढ़ लिया। तो 2 मेथड्स हैं, इनको देखो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट वन मतलब नंबर 6। नंबर 6 की बात करें, लिख लो पहले, छोटे छोटे फॉर्मूले लर्न करें इजी वे में। लिख लिया? चलिए, नेक्स्ट नंबर 6। 6 इज इंपॉर्टेंट मेथड है। 6 इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी चुका है। फ्रॉम क्यूमीन, व्हाट इज इट? फ्रॉम क्यूमीन, हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल बाय द क्यूमीन? लेट्स सी। फर्स्ट वी टेक एज ए एग्जाम्पल, नीचे यूज़ करता हूँ क्योंकि कंपाउंड थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे यूज़ होगा आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन। इट इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसकी रिएक्शन मैं O2 के साथ कराता हूँ। किसके साथ? O2 के साथ। जब इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराता हूँ आइसोप्रोपिल बेंजीन की, तो आपको यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन नोटिस हो रहे हैं। तो ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो प्लेस है वहाँ पे जाके पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट होगा वो? देखो, ये आपका बेंजीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन and CH3 and CH3. That bond is called peroxide bond.
दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड। कंटिन्यू मैनर में ऑक्सीजन है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड। ये एक कह सकता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि अनस्टेबल कंडीशन में है। अब इसका अपन H2SO4 की प्रेजेंस में या एसिडिक मीडियम में कह सकते हैं, एसिडिक मीडियम में यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशंस कराते हैं। जब डिकम्पोजिशन कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल बाय क्यूमीन। एक क्वेश्चन पैटर्न तो ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा कि आपको हाफ रिएक्शन गिवन हो जाएगी कि ये रिएक्शन दे देगा कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन। सेकंड पैटर्न ये हो जाएगा। थर्ड पैटर्न, व्हाट हैपन व्हेन आइसोप्रोपिल बेंजीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन गिव कंप्लीट सेटिस्फाइड केमिकल रिएक्शन। तो आपको वहाँ पे फॉर्मेशन यही करना है, बट डिफरेंट मैनर से आपको क्वेश्चन पुट किया गया है। बस ध्यान रखना है कि किस टाइप से आपको वो सॉल्व करना है या क्या पूछ रहा है। आपके क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया ना तो आपके क्वेश्चन में आंसर राइट आएंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर, गलती कहाँ है? क्वेश्चन में नहीं है भाई, आपके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स हो गई। ये फिनॉल फॉर्मेशन हो गया और ये आपका कीटोन फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड कीटोन। इज इट क्लियर? ये आपका CH3 इस ऑक्सीजन को लेकर रिमूव हुआ, पूरा का पूरा कीटोन फॉर्मेशन हो गया। एंड ये रिमेनिंग पार्ट जो OH है वो यहाँ जाके बॉन्डेड हो गया, दैट इज कॉल्ड फिनॉल एंड दैट इज कॉल्ड कीटोन। इज इट क्लियर? तो ये हमको स्टडी किया है। एंड हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल, फर्स्ट रिएक्ट आइसोप्रोपिल बेंजीन देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम प्रोडक्ट, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, अनसेटिस्फाइड है जो कि एसिडिक मीडियम में डिकम्पोजिशन कराया, डिकम्पोजिशन कराने से फिनॉल और एसीटोन फॉर्मेशन हो गया। तो देख लो एक बार 7 नंबर मेथड जो है दैट वन इज ऑक्सीडेशन। 7 नंबर मेथड इज ऑक्सीडेशन। हाउ टू प्रिपेयर बाय द ऑक्सीडेशन। देखो किस टाइप से अपन ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, या फ्रॉम बेंजीन भी बोल सकता हूँ मैं, फ्रॉम बेंजीन सिंपलेस्ट भी है। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद (5, 6, 3 केल्विन टेम्परेचर बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये एक कह सकते हैं क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आप यूज़ कर सकते हो, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे बॉन्डेड हो रही है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्डेड क्यों हुई? क्योंकि वी नो दैट ऑन द बेंजीन रिंग 1 हाइड्रोजन एटम ऑल्सो प्रेजेंट ईच कार्बन एटम। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके OH ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे और यहीं पे बॉन्डेड हो जाएंगे। मीन्स क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? दैट इज कॉल्ड OH। सिंपल एंड स्वीट रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन से अपन ने, दैट इज कॉल्ड बेंजीन एंड दैट इज कॉल्ड फिनॉल। क्लियर? ये फिनॉल फॉर्मेशन हो गया, ये बेंजीन फॉर्मेशन हो गया। बेंजीन की रिएक्शन कराई किससे? ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज बेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 563 केल्विन टेम्परेचर। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, OH फॉर्मेशन हुआ एंड प्रोडक्ट इज फिनॉल। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन और है जिसे बोलते हैं रशिक प्रोसेस। तो रशिक प्रोसेस भी देख लेते हैं एक बार। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं थोड़ा सा रफ करूँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
ये रेस कर दूँ थोड़ा सा। थर्ड मतलब नंबर 8 मेथड इज रशिक प्रोसेस। व्हाट इज रशिक प्रोसेस? Rasic process is when benzene react with HCl and half O2. बेंजीन रिएक्ट विद HCl एंड हाफ O2। देखना यहाँ से ये हाइड्रोजन और बेंजीन का एक हाइड्रोजन, एक तो HCl का हाइड्रोजन और एक बेंजीन का हाइड्रोजन रिएक्ट विद वन ऑक्सीजन एंड फॉर्म H2O। तो ये तो बात हो गई यहाँ से, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अब इस कंपाउंड में केवल Cl रिमेनिंग है, तो वो Cl जो है कहाँ पे जाके बॉन्ड हो जाएगा? इस प्लेस पे। हाफ ही O2 है, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक ऑक्सीजन रिमेनिंग का बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, 2 हाइड्रोजन थी, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया। यहाँ से जो हाइड्रोजन गया वहाँ पे कौन आ गया? Cl। अब इसकी रिएक्शन तो अपन को पता ही है कि ये डाउ प्रोसेस हो सकता है, मीन्स ये NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है। जब NaOH के साथ इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे देन प्रोडक्ट बिकम इज फिनॉल या फॉर्म इज फिनॉल। क्या फॉर्मेशन हुआ? NaCl। इज इट क्लियर? दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड फिनॉल, दैट इज कॉल्ड रसिक प्रोसेस। साइंटिस्ट नेम है रसिक, उसके बेस पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। रसिक प्रोसेस हमने ये सारी चीज़ डिटेल के साथ पढ़ ली और ये आपके प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गए। किसके? प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल बाय द डिफरेंट मेथड, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो देख लो एक बार। कीप स्टडी, कीप सेफ, कंटिन्यू स्टडी रखें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऊपर से निकल जाएगी बेटा, आपको कंटिन्यू स्टडी रखनी पड़ेगी। अब देखो कुछ नहीं है, मैंने जैसे रिएक्शन लिख रखी है उसको एज इट इज आपकी कॉपी में आप लिख लें। जब आप राइटिंग करोगे ना तो राइटिंग पोर्शन से आपका क्या माइंड वर्क करता है, माइंड वर्क करेगा, हो सकता है कि आपकी चीज़ें जो चीज़ कमी रह गई वो भी पकड़ में आ जाए। उसको आप कैच करो और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स या जो भी आपकी कंप्लेंट है वो आपको सजेस्ट करो, तो वो आपको देखनी है। तो उसको अपन को क्या करना है, इससे आपको पूरा एज इट इज जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है ऐसे अपनी कॉपी में भी आप लिखें। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी। डायरेक्ट बोर्ड से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उसको याद नहीं कर सकते। तो आपका सबसे पहला वर्क होना चाहिए, जो भी आपको बोर्ड पे रिएक्शन है उसको एज इट इज लिखें, उसकी प्रोसेसिंग समझें, सारी चीज़ें आपको क्लियर की जा रही है। प्रोसेसिंग बेस पे आपको जो भी डाउट है वो आप वहीं पे पास में लिख लें, जिससे आपको कभी भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक में 10 बार पढ़ोगे ना तब जाके समझ में आएगी। रिएक्शन बहुत सारी हैं, 2 4 5 होती तो हम उसको रट लेते, लेकिन अनलिमिटेड रिएक्शन है बेटा, है ना। तो कीप स्टडी, कीप सेफ एंड कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस।